जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, जलते रहना, जलते रहना, जलते रहना, ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना। सदा हंसते हुए तपना लगन में, हाँ ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना। सदा हंसते हुए तपना लगन में, किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। तू जल रे परवान करे प्राण की, ये भी एक लीला है भगवान की। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, जलते रहना, जलते रहना, जलते रहना। आज बहुत सुंदर दिन है, 12 जनवरी। हमारे युवा जो है विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाते हैं। सब शताब्दियां बन चुकी हैं। कैसे एक भारतीय युवा ने इस सुंदर वेदांत को अपने जीवन में आत्मसात करके समय समय पर, विवेकानंद जी उसमें बहुत प्रमुख थे, और कैसे भारत का गौरव बढ़ाया था उन्होंने। जब अमेरिका के शिकागो नगर में जाकर के धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत के अध्यात्म को सर्वोच्च पद पर बैठाया। लोग हैरान हो गए कि भारत के पास अध्यात्म इतना ऊंची स्थिति का है, इतनी सुंदर समझ है भारत के पास, हैरान रह गए। और ये कार्य किया था हमारे विवेकानंद जी ने। आज उनको स्मरण करने का भी दिवस है, और यही कारण है कि उनके गुरु ने उनको ये सुंदर नाम टाइटल दिया, क्योंकि जो अपने विवेक के द्वारा आनंद में रहना शुरू कर देता है। और भी आनंद होते हैं दुनिया में, विषयों के भी आनंद होते हैं, भोगों के भी आनंद होते हैं, भोजन के भी आनंद होते हैं, और भी अलग अलग आनंद के नाम से अनेक सन्यासियों का नाम जोड़ा जाता है। लेकिन गुरु ने इनको कितना प्यारा नाम दिया, विवेकानंद। वैसे नरेंद्र था नाम इनका, पर कहलाया ये विवेकानंद बाद में, क्योंकि गुरु ने इनका विवेक जागृत किया, जगाया इस भाव में कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है। उनको ये बोध दिया। कहते हैं पहले ही मिलन में इनके अंदर भी तीव्र जिज्ञासा थी, परम उत्कंठा थी। गुरु के पास पूरे जोश में गए थे कि मुझे सीखना है, समझना है। और गुरु भी रामकृष्ण जैसा पूर्ण था। कहते हैं बस स्पर्श मात्र से ही, कहानियों में तो ऐसा आता है, पर ऐसा शायद संभव नहीं लगता मुझे। जरूर गुरु कुछ गुण बातें ऐसे जिज्ञासु के सामने तत्परता से रखता है, सहजता से रखता है,
जो विवेकानंद का बहुत जल्दी विवेक जागृत हो गया। पिछले जन्मों का भी योग होता है। गुरु की कृपावर्ष से विवेकानंद इस आनंद को पाकर के झूमने लगे। कहते हैं वो आनंद उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैं गुरुदेव अब बहुत लंबे लंबे समय तक समाधि में बैठा रहूं, समाधि से उठने का उनका दिल ही ना करे। इस पर भी उनके गुरु ने उनको सावधान किया, डांट लगाई। बोले तेरा इतना सुंदर जीवन मैंने केवल समाधि मात्र के लिए बनाया है क्या? जाओ जा करके जगाओ। और अपने गुरु से प्रेरणा लेकर के वो इस सत्य के विस्तार करने में लग गए, इस ज्ञान के बोध के साथ कि परमात्मा इस जीवन से ये कार्य ही करा रहा है। तो करण करावन आपे आप। तो आज के सूत्र के ये तीनों भाव, जिस चित्त की एकाग्रता को अज्ञानी लोग कभी प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, अनेक प्रयास करते हैं। हम देखते हैं बल्कि जितना जिस चीज के लिए मन को ना करो ना, ये मन उतना ही प्रबल वेग से उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और अधिक उसके लिए व्याकुल होने लगता है। इसलिए ज्ञानवान ने सही बात समझी। उन्होंने बोला विवेक जागृत कर ले कोई अपना, तो फिर ये सब निर्मूल हो जाता है। क्या मांगो कछु स्थिर नहीं, मांगे क्या, कुछ स्थिर रहने वाला है। समझ में आ गया जो दिखे सकल में नाशी, जो दिखाई दे रहा है वो सकल विनाश को प्राप्त होगा। अभी भी जो आकार बैठे दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं, देखने की बहुत लालसा कर रहे हैं, ये आकार तो सब माया में होने के कारण विनाशी। प्रेम जरूर होता है, प्रेम आवश्यक भी है। विवेकानंद की टीचिंग्स में पहला ही संदेश ये था कि प्रेम ही जीवन की एकमात्र नियम है। प्रेम से रहित अगर जीवन है किसी का तो बिल्कुल बेकार है। प्रेम बिना छूटे सभी, जापता अपने व्रत और नेम। इसलिए प्रेम सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, जब अपने स्वरूप के प्रति रहता है हमारे अंदर, और विशाल से विशाल से भी है, जब ये सार्वभौमिकता के साथ पूरे विश्व से प्रेम के सूत्र में बंध जाता है। तो विवेकानंद का ही ये वचन है कि प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। जिस घट प्रेम ना संचरई ता घट जान मसान। आज हम अपने गुरु को इसी प्रेम की वजह से ही पहचानते हैं। नाम भी प्रेमला भगवान, कार्य भी ऐसा प्रेम से किया, प्रेम का इतना विस्तार किया कि हम सब प्रेम से अपने स्वरूप के भजन में लग गए, उसके चिंतन में लग गए। बहुत शुक्राने हैं। विवेकानंद भी ऐसे ही उठ खड़ा हुआ, सारी सृष्टि को प्रेम करने के भाव से तत्पर हो गया। कहते हैं जिसके अंदर एक बार ये आग लग जाती है तो उसके कदम रुकते नहीं, बढ़ता चला वो अंदर से। आज गुरुजी ने भी कितने लोगों को ये प्रेरणा दे दी है। कैसे हम देखते हैं डॉक्टर भी कुछ कहे, कोई बात हो, लेकिन अंदर से लगता है जैसे कि है ही नहीं कुछ भी, सब ठीक ही तो है, सब अच्छा तो चल रहा है। ये बिलीफ सिस्टम हमारा अंदर का विश्वास, ये कितना अच्छा है। जैसे गुरु ने बिल्कुल ये पक्का करा रहा हो धीरे धीरे कि किसकी बात कर रहे हो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मेरा ना होता नाश है, किसका हम कार्य कर रहे हैं सोचो। तो अंदर से ऐसे सोए हुए के समान जब अपनी वृत्तियां हम बनाने को तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, जगत देखता है, ज्ञानी जानता है, सब बातें समझता है, लेकिन अंदर में प्रबल रूप से ये बात जानता है सब मिथ्या है, परिवर्तनशील है, ये भी गुजर जाएगा, ये भी कुछ सच्चा नहीं है। इसलिए किसी संबंध का बंधन, किसी पदार्थ का बंधन, आसक्तियों के बंधन उसके जीवन में प्राय रहते नहीं। विवेकानंद का एक वचन यह भी था कि अपने को मुक्त करो, अपने आप को मुक्त करो, फील करो अपने आप को मुक्त। मुक्ति किससे चाहिए? हम व्यर्थ में अपने स्वरूप के आकर्षण को छोड़ करके जगत में भिन्नता पैदा कर लेते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जबकि तेरा ही तो अपना आप है। मारी मुंह ना मार मुंह में आई, तो किसको छोड़ोगे, अब किसको पकड़ोगे? ना कुछ त्याग रह जाता है, ना कुछ ग्रहण रह जाता है। तो ये सुंदर समझ
इसलिए जीवन कभी भी सच्चे संतों ने इसको खराब नहीं कहा, जीवन बहुत सुंदर है। विवेकानंद कहते थे जीवन बहुत सुंदर है, इसलिए दुनिया में भी विश्वास करो, क्योंकि परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा ही विस्तार हुआ है। व्यर्थ में बहुत सोचने वाले, ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा क्यों किया, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, और इस कारण से चित्त में राग द्वेष करते रहते हैं, कोई उपयोगिता नहीं रहती। विवेकानंद कहते थे निंदा दोष का खेल मत खेलो। अभी मैं सुबह ही सुबह उनकी 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स को देख रहा था, बड़े अच्छे अच्छे कोर्स आते हैं, उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे कि निंदा और द्वेष के खेल को मत खेलो। मन कब ना कब न अपने मिथ्याभिमान के कारण इस खेल में लग जाता है, किसी की निंदा, किसी से द्वेष, किसी से राग, किसी की प्रशंसा। छुड़ा लो अपने आप को इन सब से। ये खेल बहुत कुचक्र की तरह हमको घेर लेता है। 4 लोग निकट खड़े हो जाएंगे, 4 लोगों से दूरी बना लेगा, कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ बुरा लगेगा, ये भेदभाव में जीवन चला जाता है। और परम तत्व परमात्मा का आनंद आनंद जो है वो भूलने लगता है, विसर जाता है। अरे किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। दादा ने तो ऐसा ज्ञान सुनाया है हम सबको, अच्छे से इसका अभ्यास करो और ऐसी अपनी वृत्ति बनाओ कि जैसे सोया व्यक्ति निश्चिंत रहता है, जगत में ऐसी निश्चिंतता के साथ रहना सीखो, भरपूरता के साथ जीना सीखो। आया जगत में तू अकेला, आप अपने उद्धार के लिए। बेशक प्रयोग में ला, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। ज्ञानवान के समान मौज भी कोई नहीं लेता है, आनंद भी कोई नहीं लेता। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उन्हीं के घर तो होती है खुशियों की बरसात। पर वो अच्छी तरह जानता है कि लड्डू छत के हैं, स्वप्न में दिखे थे, जाग गया है, इसलिए बाहर सुख से अपना उसने नाता तोड़ लेता है। उसके सुख का आधार उसके खुद का अपना स्वरूप होने लगता है। इंद्रियातीत आनंद के लिए गुरुजी प्रेरणा देते थे कि हमेशा उस आनंद को ढूंढो जो इंद्रियों से आ रहा है, वो कदाचित सच्चा आनंद नहीं है, भ्रमित करने वाला है। अच्छा देख लूं, अच्छा सुन लूं, अच्छा खा लूं, अच्छा रह लूं। अरे अच्छे में अच्छा क्या, सच में जाए थोड़ा समय जो सत्संग में बिताते हैं ना, मुझे तो इससे ज्यादा बेहतर समय कोई और नहीं लगता। लेखे में यही घड़ी, बाकी दिन तो बर्बाद है। ये तो गुरु ने फिर ऐसी युक्तियां दे दी हैं, कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी गुरु की क्या तो महानता करे, क्या उसका आपको वर्णन करें। एक शब्द केवल दादाजी ने बोला, गौरव बहुत दिन बाद याद कर रहे हैं। ऐसा लगा कि कितना कितना प्रेम है, कितनी आत्मीयता है उनके एक वचन। कहाँ है तू, बहुत दिन से नहीं देखा तेरे को। अरे बाप रे, ये सुनने से ही ऐसा लगने लगा कि मन कितने आनंद में है, कितने में है। ये पूरे गुरु का, गुरु भी और कुछ नहीं होता, हमारी श्रद्धा उससे लाभ लेती है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। किसी के लिए वो साधारण होंगे, हो सकता है दादाजी इस फ्लैट में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के लिए कुछ भी नहीं वैल्यू होगी उनकी, लोग इस माया में इतने भ्रमित रहते हैं कहाँ पर। लेकिन आज हम अगर भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, पहचानते हैं उनको, तो कैसे हमारे लिए नारायण होकर के आ जाता है। लेकिन गुरु यहीं तक ही नहीं सीमित रहने देता, कहते हैं क्या तुमने सब में जाना मुझे, सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड। विवेकानंद इसी विवेक की बात करता है। फिर कैसे तुम्हारे जीवन से निंदा और ईर्ष्या का खेल होगा। अभी चित्तबल देखूं उद्बल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। तो प्यार करते आओ सबको, प्रेम के लिए सुंदर जीवन बनाए। सुंदर जीवन दिया ही परमात्मा ने प्रेम के लिए। भुलाते जाओ, आएंगी, अभी अभ्यास की कमी होती है। ये तो सच ये है कि छाया तो तभी पूरी तरह शून्य जब ही होती है जब सूर्य पूरे ही सर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है, अन्यथा तो आपको अपनी छाया दिखती ही रहेगी। तो मन भी हमको इस संसार में विषयों में भ्रमित करता है, पर पहचान लो ये मन है, तू नहीं। ये मन का सारा पसारा है। अभी सूरज पूरी तरह से सर के ऊपर आया नहीं है,
कदाचित इसलिए कभी किसी माया को, कभी किसी माया को देख लेता है। और जितवल देखूं उतवल माया, ना कोई वैरी मीत हमारा। जितवल देखो उधर, जितवल देखो उधर माया का ही तो विस्तार है, अगर परमात्मा के सिवा कुछ और देख रहे हो। हाँ, इतनी वृत्ति सद गई है कि एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, तो फिर देखना चित जल पाव गगन समीरा, इस सब परमात्मा का ही रूप दिखाई देने लगता है। आओ तो ऐसा विश्वास जगा है अपने अंदर। एक व्यक्ति ने विश्वास किया तो भारत का इतना मान बढ़ाया, सबको ऐसी जागृति दी। छोटी सी अवस्था में ही वो आज युवाओं के प्रणेता बन करके रहते हैं। यंग बच्चे आते हैं कभी सत्संग में, यंग भाव में रहते हैं। वैसे यंग भाव और कुछ नहीं, जंग का भाव। अगर बुढ़ापे में भी हमारे अंदर हमेशा अपने ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करने के लिए और जंग करने की भावना है ना, निरंतर लड़ते रहने की। हारा तो हारा बस, और जीता वो सिकंदर। तो हम भी जीतते चले, किसी भी बात के आगे हार ना जाए, मन को ऐसा ना कर ले एकदम से, बस जीतते जाए। इसीलिए उन्होंने ऐसा उद्घोष दिया, अराइज, अवेक, उठो, जागो, प्राप्त बरन्य बोध, जागृति लाओ सबके अंदर। सबको ये बात समझा दो कि सब शक्तिशाली है, सब उस परमात्मा का अंश है, सब में उसी की शक्ति व्याप्त है। इसलिए ऐसे मन के वाले के अंदर ना तो किसी के धर्म के प्रति, किसी बात के प्रति कोई भेद रह जाता है, कोई दुराव रह जाता है। और यही अंदर की उनकी स्थिति थी कि सारे अमेरिका वासी, सारे विश्व के लोग उस सम्मेलन में उनको टकटकी लगा के सुनते रहे उनके भाषण को, क्योंकि आत्मा के आत्मिक प्रेम से भरपूर था उनका। एक एक वचन ऐसे सत्य से भरा हुआ था, कहीं उसमें किसी की काट नहीं थी, किसी का विरोध नहीं था, किसी को निम्न दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना। ये सारी बातें हमारे जब भी चित्त के अंदर आती हैं, हम अपने को छोटा बना लेते हैं। अरे परमात्मा ने सबको समान बनाया। जितवल देखूं उतवल प्यारा, झाड़ू लेके सुबह गली में आकर के सफाई करता है, तुम्हारा दिन भर का कचरा वो निकाल के बाहर करता है। देखा करो भगवान, पिक्चर आई थी ओ माय गॉड, उसमें भगवान को यही कार्य करते हुए दिखा रहे थे। यानी सब धर्म जो है यही बात समझाते हैं, चीटी से चीटी, कण से कण, छोटे से छोटा, कोई भी है, शक्ति तो उसी की है, कार्य कौन कर रहा है। तो दुनिया हमारे लिए कितना आनंद का स्वरूप बन जाती है। कैसे तुम 5-5, 6-6 भगवान, एक भगवान के ऊपर बैठ करके, एक भगवान के द्वारा ड्राइव करता है, वो चलाता है टर्री को अपनी, और आराम से पहुंच जाते हो। शुक्राने गाया करो। कितने तंग दिल हो जाते हैं हम लोग, थैंक्स ही नहीं करते कभी। कितनी सुंदर आजकल मौसम हुई पड़ी है, कैसे शिमला कश्मीर तुम्हारे शहर में ही आ जाता है। शुक्राने गाओ कभी इसके। कैसे हवाएं मल्हार गा रही है, सब संगीत सुना रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, और हम अपने आनंद को बिगाड़ के बैठे। मेरा भगवान कहते थे, अरे तुम रस क्यों नहीं पीते हो, कस क्यों खाते हो, तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, दुनिया में आके बोला तू अपना करा। सच्चे गुरु के बहुत शुक्राने हैं, एक क्षण के लिए भी ये कभी हमको अपने स्वरूप से जुदा नहीं होने देते हैं, अलग नहीं होने देते हैं, आनंद में जीवन बना देते हैं। मुझे बहुत अंदर से हैरानी लगती है कि कभी भी हम बातों में आकर के, अरे आप ये आजकल तो भैया नहीं बैठ रहे हैं। अरे सत्संग तो वैसा का वैसा ही है, तेरा आनंद तो वैसा का वैसे ही रहना चाहिए, सत्य तो वही रहता है। सूरज तो कभी ऐसा भेद नहीं करता है। ये प्रकृति के जो रूप है, इसको पहचानो, तो हमेशा अपने विश्वास में रहो। विवेकानंद कहते थे दूसरों की मदद करो। हमेशा जब ज्ञान का ऐसा भाव होगा ना, तो हर एक की मदद करने का मन करेगा, हेल्प करने का मन करेगा। और किसके लिए? उसको परमात्मा से जोड़ने के लिए। अगर भूला हुआ है तो बस जगाओ उसको, यार अपने स्वरूप को भूल रहा है, अपने आत्म स्वरूप को भूल रहा है,
व्यर्थ में दोष फैला, व्यर्थ में होशियारी पाली, व्यर्थ में चतुराई पाली, व्यर्थ में अच्छा बुरा किया। क्या बुरा था बताओ? अगर आज कोई किसी और जमाने में बात कर लेता, आज कोई पढ़ लिख करके अंग्रेजी बोले तो कोई बड़ा आदमी हो गया क्या? सोचते हम अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हैं ना, बड़े विद्वान हैं साहब, बड़े अच्छे हैं, मुझे ही बोलने का एटिकेट है जैसे। अरे मुझे भोली उस माँ का, वो प्यार, किसी को प्यार तो कर पा रही है, कम से कम प्यार से किसी का जीवन बना तो पा रही है। हम अपने घर में 4 लोगों के दुश्मन बने बैठे रहते हैं, क्या जीवन बना लेते हैं। अभी चितवल देखो उत्पल प्यारा, ना कोई बैरी की पहचाने अपने आचरण में, कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ त्रुटि रह जाती है, कैसे हम बोल जाते हैं, कैसे व्यवहार कर जाते हैं। हम सभी से गलतियां होती हैं, आगे और सुधारते हैं। केवल ये अपनी आत्म स्वरूप में जागना ही काफी हो जाता है। तो ऐसे अपने दूसरों की मदद करना सीखें। और दादा का जो वचन है, योर और ओन एक्सपीरियंस, इसकी भी इशारा विवेकानंद ने किया था। और कोई गुरु नहीं होता किसी का, नो वन इज योर मास्टर बट योर ओन एक्सपीरियंस। बना के देखो, जब ऐसा सच्चा प्रेम भाव तुम्हारे जीवन में आए, ऐसी समझ आ जाए अंदर से, तो ये तुम्हारा अनुभव बनेगा। ये हालात आए चाहे जैसी, और मिट ना पाए मन की मस्ती, ये तुम्हारा अनुभव बने खुद का। अभी केवल ये बातें बोलनी नहीं है हमें दादा की, पर अपने मन के अनुभव बनाने, हर वक्त के खुशी बनानी है। एवर इन मूड, एवर फ्रेश, जिया हलाई दिया बाबा, जैसे चला भगवान तेरी बाबा। ये समझ है, इन सब बातों से ऊपर उठो कि आज ये किया, आज ये नहीं किया, आज ऐसा हुआ वैसा, सब उसके हुक्म से चल रहा है। हुक्म अंदर हर कोई, बाहर हुक्म ना कोई। कभी कैसे ये दिन रात ऐसे ही चलते रहते हैं उसके हुक्म से। मनुष्य को उसका एक रोल दे देता है परमात्मा, इशारा देता रहता है, शक्ति देता रहता है। और कितना सुंदर उसने कर्म का विधान बना दिया है। सत्वगुण प्रकृति के साथ जीते रहते हो, सदैव आनंद में रहते हो। रजोगुण के साथ जीते रहते हो, हलचल में विक्षिप्तता में पाते रहते हो अपने अंदर। तमोगुण के साथ जीते रहते हो, दुनिया में अपने आप को खराब सिद्ध कर लेते हो। लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे, लोग तुमसे बात भी नहीं करेंगे। करो क्रोध ज्यादा, करो ऐसे, करो अपने स्वार्थ की बात, नहीं करो सबसे प्रेम, क्या होगा? दुनिया की नजर से तुम ही गिर जाते हो। क्यों ना समान है जीवन को। अक्सर हम मुक्ति की बात तो सोचते हैं तो बाहर की मुक्तियों की तरफ जल्दी बात सोच लेते हैं। हमें कोई टोके नहीं, हमें कोई बोले नहीं, हम तो मुक्त हैं, हम तो ऐसे। ऐसा नहीं है। मुक्त है ज्ञानी अपने ज्ञान के निश्चय से, अपने को आत्मा जान के मुक्त है अंदर से। नथिंग इम्पॉसिबल, यानी हर समय जानता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ ही उसने चेंज किया हुआ है। वेरी मच पॉसिबल, बहुत अधिक पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल। कुछ ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो नहीं कर सकता। दादा कहते थे सारी बैंकों में मेरा पैसा है, मुझे आवश्यकता नहीं है बस। ज्ञानी के लिए वो जानता है हर कार्य मैंने तो किया हुआ, नथिंग न्यू अंडर द सन। बड़े फाइटर जेट मैं ही तो चला रहा हूँ, बड़े बड़े कार्य दुनिया के मेरे ही द्वारा तो हो रहे हैं, मैं ही तो करता हूँ उसको। समझ आ जाती है उसको अच्छे से, सब कुछ मेरे ही द्वारा किया जा रहा है। मैं ही सब कर्म का प्रणेता हूँ, सब कर्म को करने वाला हूँ। इस सुंदर एहसास कोई वेदांत में अद्वैत का ज्ञान बोलते हैं, बोध कहते हैं। बाकी इस पिंजड़े को क्या देखना, मलमूत्र के थैले को, ये तो म्यादी है। 60, 70, 50, 60 जो भी इसकी उम्र लिखती होगी भगवान ने, 80, 90, कर्मों का जो हिसाब किताब होगा, सतोगुण में रह करके जितना इसको बढ़ा सकेंगे। आज दीर्घायु अपने दादाजी को देख रहे हैं हम लोग, तो वो विवेक जागृत कर लें, उस अभ्यास में रहना सीख लें, समझ लें इस खाकी पोशाक के नीचे क्या भगवान कब कौन सी गड़बड़ कर देता है, कौन सी बात कर देता है। कैसे अद्भुत बातें हैं कि कैसे आजकल जो
इतना भय बना दिया है कोरोना का। कहते हैं एक वायरस अभी आ जाता है तो लोगों को इतना खत्म कर देता है। फिर कैसे अजीब सा एक इंजेक्शन लगवाया और जाकर के सोचते हैं हम वैक्सीनेटेड हो गए, अब हमें नहीं सताएगा। क्या बिलीफ सिस्टम है भाई तुम्हारा? सब तुम्हारे बिलीफ सिस्टम पर ही तो निर्भर कर रहा है कि तुम जैसा सोच रहे हो। तो एज यू थिंक सो यू बिकम। इसलिए हमेशा ये सोचो, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे परमात्मा को पाना है, मैंने पाया हुआ है, वो मेरे साथ है, मुझे विश्वास है, सदा वसत तुम साथ। पर देह से नहीं लगा, देह अलग, देह विनाशी। ठीक से विवेक जागृत कर लेना, जो विनाश होना है, जो दिखे सकल विनाशी, देह दिखाई देती है विनाशी, वो शक्ति, वो तेरा स्वरूप है। अपने अभ्यास को करते आओ, अच्छे से याद रखो सब बातों को, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम सब शक्ति स्वरूप हो, सोचो एक एक के अंदर भगवान ने इतनी शक्ति डाली हुई। ज्ञान में समझ करके, सत्संग की बात समझ करके, अंदर से जान लेना, अपने स्वभाव में स्थित रह करके, कुछ करने योग्य और कुछ देखता ही नहीं वो। वन विकापित, विदाउट सेकंड दादा बोलना करते थे कि उस एक में आ जाओ जहां फिर दूसरा नहीं होता है। किसका दर्शन? अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। उसके अलावा कुछ और उसे दिखता नहीं है। सत्य में टिकते जाते हैं, समझ में आते जाते हैं। बस आज की मुलाकात बस इतनी। आगे मम्मी से विचार कर लो और भी अंजना से भजन सुन लो, जो भी बैठे हो अपने भाव पूरे करो, बाकी टिको इस सत्य में और विवेकानंद के सुंदर संदेशों को अपने आचरण में उतारते जाओ। लिख करके रखने से भी काम नहीं बनेगा, पढ़ने से भी मेरा काम नहीं बनता, लिखने से भी मेरा काम नहीं बनता, पर उसको आचरण में लगाने से मेरा काम बनता है। तो अपने को ऐसी शक्तिशाली पावरफुल आत्मा जानो, ऐसे अपने को पवित्र आत्मा जानो और बाहर से सब बातों को हटाते चले जाओ। ऐसे हो जाओ धीर पुरुष, सोए हुए पुरुष के समान। उसको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अलग है, अब कैसे सता सकती है। तो घड़ी 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 चिंतित होने लगते हैं, घड़ी घड़ी परेशान होते हैं, घड़ी घड़ी ऐसे लगता है कि कोई हमको परेशान कर रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ऐसे हूँ। अगर ऐसी कोई बात करे, उसको कोशिश करो कैसे मैं इसको ये बात समझा दूं, सल इसके भी हृदय में गुरु के लिए ऐसा सच सच के लिए प्रेम पैदा हो जाए। जरूर मेहनत करनी पड़ती है, एक दो दिन का काम नहीं है, लगातार गुरु के पास किसी को लाना पड़ता है, बैठालना पड़ता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि एक बार सुन करके, हाँ रगड़ते रगड़ते कभी किसी के अंदर ये बात आ जाती है, सुना ही नहीं होता है, किसी ने समझा ही नहीं होता है, तो क्या करे। सारी दुनिया में कोई भी तत्व ज्ञान कहाँ जान पाता है। हम लोग भाग्यशाली हैं जो आते हैं और समझते हैं इन बातों को, तो समझते जाएं। कितना बड़ा सच था कि हूं तो नहीं पर आता हूं तो नहीं पर खाता हूं। जब राजा ने ब्रह्मज्ञानी संत को बुलाया अपने दरबार में, ब्रह्मज्ञानी तो हमेशा तत्पर रहते हैं, खुद भी आत्मा में टिके रहते हैं और ये भी जानते हैं कि जो आत्म भाव में नहीं टिका है वही व्यर्थ के प्रलाप में लगा हुआ है। राजा उनसे विनय करने लगा, विनय करने लगा, आप मुझे भी ज्ञान दीजिए। बड़े मुश्किल से वो उसके पास आए। जैसे ही राजा ने बोला आइए बैठिए महाराज, सिंहासन बिछाया। कहते हैं हूं तो नहीं पर बैठता हूँ। राजा ने भोजन रखा उनके सामने, नाश्ता रखा, बोले हूं तो नहीं पर खाता हूँ। राजा बड़ा हैरान, बोले ये क्या बोल रहे हैं बार बार। बोले थोड़ा विश्राम करिए महाराज। बोले हूं तो नहीं पर लेटता हूँ। बोले महाराज ये क्या हर बात में आप हूं तो नहीं क्यों लगा देते हैं। बोले अच्छा हुआ राजन तुमने प्रश्न कर लिया। बोले चलो टहलने चलते हैं। बाहर निकले तो रथ खड़ा हुआ था। बोले ये क्या है राजन। बोले ये रथ है। बोले अब क्या है इसकी। बोले पूछा इसमें पहियों पे हाथ रखा। बोले ये क्या है। बोले पहिए, ये घोड़े, ये लगाम, ये छत्र, ये सीट। बोले अलग अलग कर देंगे तो फिर रथ कहलाएगा। बोले फिर नहीं कहलाएगा।
बोले इन सबको एक साथ क्या बोल रहे हो तुम, ना तो बोल रहे हो बस। तो यही जानो राजन, बस हूं तो नहीं, मैं ये नहीं हूं पर दिखाई दे रहा हूं। ये खाना पीना रहना सहना ये सब क्रियाएं दिखती हैं, पर वास्तव में मैं नहीं हूं। तो ऐसी इस समझ को पाने वाला ही व्यक्ति नींद में आ पाता है, नींद के समान व्यवहार कर पाता है। ये तो हर बात से व्यक्ति इफेक्टेड, हर बात को इतना सत्य, अभी सत्संगियों में भी देखते हैं, अरे हर एक के व्यवहार को इतना सत्य भावना से क्यों देखते हो? उसकी प्रकृति है बेचारा, कोई अच्छी तरीके से सीख जाएगा, अच्छी तरह से काम करने लगेगा। नहीं सीखेगा तो नहीं कर पाएगा। क्या दोष है बेचारे का? दोष है किसमें? मंदा किसने आंकी है जब है ये करता? किसी को गलत देखो, किसको अच्छा देखो। तो आओ थोड़ा संकल्प करें, दूसरों की निंदा दोष के इस प्रपंच से बाहर निकल आए, समझ जाए, तत्व पे दृष्टि बना लें अपनी, अपना स्वभाव ऐसा उसमें स्थित हो जाए और सोए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थित रह करके कुछ करने योग्य नहीं देखता है। अर्थात सब कुछ परमात्मा के द्वारा किया हुआ है, किया जा रहा है, होता रहेगा, चलता रहेगा। तेरे बिना भी ये सृष्टि चलती रहेगी, तेरे बिना भी सब होता रहेगा। समझ गए सब लोग? हरिओम। क्या सुन रहे हैं, क्या सुना रहे हैं?